नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की बात करेंगे। वह है उज्जैन। उज्जैन में आज से 5266 वर्ष पहले श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपने बचपन में अपने जो गुरु है गुरु संदीपनी आश्रम में 16 विद्याएं और 64 कलाएं जो सीखी थी, उनके विषय में बात करेंगे। आप जानते हैं, प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में ही शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि संदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया था। माना जाता है एक पत्थर पर पाए गए अंक 1 से 100 तक गुरु संदीपनी द्वारा उकेरे गए थे। पुराणों में उल्लेखित गोमती कुंड पुराने दिनों में आश्रम में पानी की आपूर्ति का स्रोत था। नंदी की एक छवि तालाब के पास शुंग काल के समय की है। बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी इस स्थान को बल्लभाचार्य की 84 सीटों में से 73वीं सीट के रूप में मानते हैं, जहां उन्होंने पूरे भारत में अपने प्रवचन दिए। आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ दिलचस्प बातें। महाकाल की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा यह कई धार्मिक जगह जो इस नगरी को दूसरे शहरों से एकदम खास बनाती है। इसमें संदीपनी आश्रम एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा यहीं से प्राप्त की। आज हम इनको भगवान श्री कृष्ण के उस विद्यालय के बारे में ही बात कर रहे हैं, जहां इन्होंने जीवन का क्या ख ग से लेकर ज्ञ तक सब सीखा था। उज्जैन धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में पढ़ाई का मुख्य केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने संदीपनी के आश्रम में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी। यहां से उन्होंने नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की। महर्षि संदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पे मौजूद है। बताते हैं कि आश्रम के आसपास के इलाका को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। करीबन ये 5000 साल पुराना है ये आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए पक्का बना दिया गया। एक पुजारी का कहना है ये आश्रम 5266 वर्ष पुराना है। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण है, वे इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा की बैठी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लेते हुए दिख रहे हैं। जब कन्हैया पढ़ने के लिए आए तब उनकी उम्र 11 साल थी। इन्होंने यहाँ पे 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुक कर शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ अध्ययन के लिए मथुरा से 5229 वर्ष पूर्व पैदल चलकर आए थे। कई जगह आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि उन्होंने यहां संपूर्ण शिक्षा 126 दिनों में प्राप्त कर ली थी। गुरु संदीपनी अवंती के कश्यप गोत्र में जन्मे ब्राह्मण थे। वे वेद, धनुर्वेद, शास्त्रों, कला और आध्यात्मिक कांड के प्रकांड विद्वान थे।
जानकार बताते हैं कि उस समय उन्हें शस्त्र शास्त्र और धर्म सहित फर्नीचर से लेकर इत्र बनाने की विद्या गुरु श्रेष्ठ संदीपनी ने दी। यहां पे एक गोमती कुंड है। गोमती कुंड के विषय में कहा जाता है, संदीपनी आश्रम के आसपास गोमती कुंड स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने योग विद्या से पवित्र केंद्रों के बारे में सारे पानी गोमती कुंड की ओर मोड़ दिया था, ताकि गुरु संदीपनी को आसानी से पवित्र जल मिलता रहे। आज भी यह कुंड यहां स्थित है। भगवान श्री कृष्ण जब स्लेट पे अंक लिखते थे, उन्हें मिटाने के लिए वे जिस गोमती कुंड में जाते थे, वह कुंड आज भी स्थापित है। अंकों के पतन अर्थात धोने के कारण इस आश्रम के सामने वाले मार्ग को आज अंकपात के नाम से जाना जाता है।